Welcome students. Again we are here with after MOT. It is a very important or generally asked questions about comparison of characteristics of any element with its cation and anion. We have taken here example of oxygen molecule. हम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में O2 O2 कैटायन O2 एनायन एंड O2 2 माइनस, इन चार को हम कंपेयर करेंगे यहाँ पे विथ इट्स स्टेबिलिटी, बॉन्ड ऑर्डर, डिसोसिएशन एनर्जी. तो लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट विल स्टार्ट फ्रॉम दिस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बिकॉज दिस इज द बेसिक ऑफ ऑल दिस, है ना. तो हमारा ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है इट इज़ 8 मीन्स 1s2 2s2 and 2p4. दिस 4 मीन्स यदि हम इसके एटॉमिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो कैसा होगा. अब हम सब सीख ही चुके हैं स्ट्रक्चर्स कैसे ड्रॉ करते हैं मॉलिक्यूलर डायग्राम. तो इन शॉर्ट आई एम एक्सप्लेनिंग इट हियर, है ना. This is one oxygen atom and this is another oxygen atom with same electronic configuration. 1s2 दोनों का फील्ड है, so no need to draw. So हम कौन सा ड्रॉ करेंगे 2s2 and 2p4. So this is the increasing energy level. चलो अब हम इसके एटॉमिक ऑर्बिटल्स ड्रॉ कर लेते हैं. एटॉमिक ऑर्बिटल्स कैसे होंगे इसके, लेट्स सी हियर. जब हमने पढ़ा था एटॉमिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना, तब हमने देखा था कि एटॉमिक ऑर्बिटल से कुछ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऐसे होते हैं जिनकी एनर्जी कम होती है, कुछ की ज़्यादा होती है. तो जिनकी एनर्जी ज़्यादा होती है उनको हमने कहा एंटी बॉन्डिंग और जिनकी कम होती है उनको हमने कहा बॉन्डिंग. सो दिस इज़ अवर 2s एंड दिस इज़ ऑल्सो अवर 2s. तो इसमें जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने हैं 2. Now how they will form the molecular orbital? एस एस कॉम्बिनेशन में क्या बनेगा सिग्मा, सिग्मा 2s, सिग्मा 2s. क्योंकि इसकी एनर्जी लेवल थोड़ा इससे ज़्यादा है, सो दिस इज़ अवर एंटी बॉन्डिंग 2s. इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे इसमें, 1 फ्रॉम हेयर 1 फ्रॉम हेयर 1 फ्रॉम हेयर एंड 1 फ्रॉम हेयर. अब हम 2p ड्रॉ करते हैं. 2p एटॉमिक ऑर्बिटल में 2p में हमारे पास 3 एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे 2px 2py एंड 2pz. सेम होगा हमारा यहाँ पर भी 2px 2py एंड 2pz. दिस इज अवर 2p. 2p में यदि हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं तो हमारे इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से अरेंज होंगे 1 2 3 एंड 4. सेम विल बी हियर 1 2 3 एंड 4. यदि देखो बेटा लास्ट में जो हमने एग्जाम्पल देखा था नाइट्रोजन का, उसमें हमने x और y मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को की एनर्जी को कम शो किया था. ऑक्सीजन एटॉमिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में z एटॉमिक ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी एक्स वाई से कम होती है. तो पहले हम कौन सा शो करेंगे, तो जिसकी एनर्जी कम होगी वो होगी हमारी z. एक्स वाई की एनर्जी बराबर होती है, एक्स वाई की एनर्जी थोड़ी z से ज़्यादा होती है. सो दिस बिकम्स अवर x एंड y. फिर एक्स वाई फिर z. ये डिफरेंस हमको नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में हमको समझना होगा.
ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर डायग्राम जब आपने in my earlier video I have explained you MOD molecular orbital diagram by taking example of नाइट्रोजन मॉलिक्यूल. इसमें हमने एक्स वाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को नीचे शो किया है, जबकि ऑक्सीजन में हम एक्स वाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी जेड से थोड़ी ज़्यादा होती है. कीप दिस थिंग इन माइंड. सो दिस इज़ आवर sigma 2pz, then this is our pi 2px pi 2py. Similarly will be here, this is our pi 2px pi 2py, and this is our sigma 2pz. अब देखो इन तीनों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी इन एटॉमिक ऑर्बिटल से ज़्यादा है, सो दे आर अवर एटॉमिक एंटी बॉन्डिंग. नाउ लेट्स फिल इलेक्ट्रॉन. Z की एनर्जी कम है, सबसे पहले Z को भरेंगे, फिर हम भरेंगे X को और Y को एक साथ भरेंगे, X एंड Y. अब हम पेयरिंग स्टार्ट करते हैं. पेयरिंग कैसे करेंगे? अगेन वन विल कम फ्रॉम हियर एंड लाइक दिस एंड लाइक दिस. ये कंप्लीट हो गया. अब हम देखते हैं एक्स में हमारे पास टोटल कितने हैं. टोटल हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वी आर हैविंग? 4 एंड 4, टोटल 8 होने चाहिए. हमने टोटल कितनी एंट्रीज कर दी है? 6 इलेक्ट्रॉन्स की. बचे हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स. वेयर दे विल गो? दे विल गो इन दिस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, क्योंकि इनकी एनर्जी एक्स और वाई का एनर्जी लेवल सेम है. तो जो हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे विल गो इन पाई एंटी बॉन्डिंग 2px एंड पाई एंटी बॉन्डिंग 2py. हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं ऑक्सीजन का. ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, व्हाट इट विल बी? 1s हमारा टोटली फिल्ड है, तो हम 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे. 1 इज़ अवर 1k, दूसरा हो गया हमारा 1s2 बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग दोनों ही हमारे फील्ड हैं. नेक्स्ट विल बी सिग्मा 2s2 सिग्मा 2s सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2, देन सिग्मा 2pz2, then pi 2px2, then pi 2py2, then pi एंटी बॉन्डिंग 2px1, pi एंटी बॉन्डिंग 2py1. तो ये कन्फिग्रेशन हो गया है हमारा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का. अब इसी के बेसिस पर हम बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे. बॉन्ड ऑर्डर इसका क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग अपॉन 2. तो यहाँ पर हमारा टोटल कितना हो गया है? 8 minus 4 upon 2. So this becomes our 2. ठीक है. तो ऑक्सीजन एटम का, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर है हमारा 2. नाउ लेट्स कंपेयर 2 प्लस 2 माइनस एंड 2 माइनस. नाउ लेट्स सी हियर. इस इलेक्ट्रॉनिक, अब हमको बार बार ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है. वंस एक बार हमको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मिल गया ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का, इसी के बेसिस पर हम अब सब कर लेंगे. नाउ लेट्स चेक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ O2 प्लस. क्या होगा इसका? के सेम होगा, के सिग्मा. ओके. अब देखो यहाँ तक हमारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम होगा. अब डिफरेंस क्या कहाँ पर आएगा? O2
प्लस, इसका मतलब हमको एक इलेक्ट्रॉन लेस करना है। तो कहाँ से कम होगा? वो ये एक्स में से भी इलेक्ट्रॉन हम रिलीज़ कर सकते हैं और वाई से भी इलेक्ट्रॉन हम रिलीज़ कर सकते हैं। तो हम ऐसा करते हैं, वाई से इलेक्ट्रॉन हटा देते हैं, तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम रहेगा। यहाँ पर थोड़ा डिफरेंस हो जाएगा, पाई एंटी बॉन्डिंग 2p(x)(1). ये हमारे पास 2p(O2) प्लस में नहीं होगा। तो बॉन्ड ऑर्डर इसका क्या हो गया है? बॉन्ड ऑर्डर इसका हो गया 8 - 3/2, दिस बिकम्स 2.5. ओके, चलो नाउ सी 2 ऑक्सीजन एनायन का क्या होगा? यहाँ तक तो अपना सेम होगा। अब डिफरेंस कहाँ पर आएगा? O2- में हमने ये वाला इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया था, अब हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो वो कहाँ जाएगा? इन दोनों में से किसी एक में जाएगा। तो वो हमने किसको दे दिया? 2px में। तो हमारा एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बढ़ गया है, तो पाई एंटी बॉन्डिंग 2px2, पाई एंटी बॉन्डिंग 2py1, ये हो गया हमारा O2- का। इसका बॉन्ड ऑर्डर हो गया है 8 - 5/2, दिस बिकम्स 1.5। ये बॉन्ड ऑर्डर हो गया है हमारा O2- का। नाउ सी O2- का ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इसके बेसिस पर हमारा बॉन्ड ऑर्डर होगा 8 - 6/2 = 1। अब ये जो हमारे बॉन्ड ऑर्डर हैं 2, 2.5, 1.5 और 1, इसी के बेसिस पर हम सारे आंसर्स लिखते हैं। देखिए कैसे। नाउ these are the bond orders of these oxygen molecules, है ना। अब कैसे हम देखिए कंपेयर करते हैं। फर्स्ट वी विल अरेंज these bond orders accordingly। तो सबसे पहले क्या होगा? देखिए बॉन्ड ऑर्डर का ये ऑर्डर हो गया। इन नाउ लेट्स टेक bond dissociation energy. This bond dissociation energy is directly proportional to its bond order. I am writing it here. Bond dissociation energy is directly proportional to bond order. तो हमारा डिसोसिएशन एनर्जी का जो ऑर्डर होगा वो भी यही होगा। इट विल बी नाउ स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स क्या होगा? The higher the bond dissociation energy, greater is the stability. जितनी ज़्यादा बॉन्ड डिसोशिएशन एनर्जी होगी वो मॉलिक्यूल उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। तो ऑर्डर क्या हुआ स्टेबिलिटी का? स्टेबिलिटी ऑर्डर विल बी सेम, O2+, O2, O2- and O2-. This is also same. In short, we can say that stability of any molecule is directly proportional to its bond dissociation energy, and this bond dissociation energy is directly proportional to bond order. देखिए सारा खेल bond order का ही है। Now let's last is our bond length. Bond length. Bond length is inversely proportional to bond order. Is inversely proportional to bond order. तो जस्ट जो सीक्वेंस है हमारी वो जस्ट इसके ऑपोजिट हो जाएगी। तो बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा किसकी होगी? O2-2-, फिर थोड़ी उससे कम होगी O2-, फिर थोड़ी कम होगी O2, और सबसे कम होगी हमारी O2+ की। देखिए हमको सिर्फ बॉन्ड ऑर्डर से ही हमको कितनी सारी इन्फॉर्मेशन मिली है हमको।
तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम आपको कई सारी इंफॉर्मेशन देता है एंड इट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड वाइब्रेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस इन board examination, also in competitive exams. I hope you have understood it well. Thank you for watching it.